तैयारी चल रही है आपके 31 मार्च 2023 वाले एग्जाम के लिए और आज कॉन्सेप्ट लेकर आए हूं आपके डिवेंचर का। बड़ी बड़ा ही डाउटफुल टॉपिक बच्चे बताते हैं और एकदम सिंपल टॉपिक है यार। 2 एंट्री होती है, कितनी एंट्री होती है? 2 एंट्री मिनिमम। और भैया मैक्सिमम की बात करूं सर, मैक्सिमम तो डिपेंड ऑन क्वेश्चन है, लेकिन सब आसान है यार, एकदम सब आसान है। ठीक है, क्या है टॉपिक? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। क्या है भैया? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का टॉपिक और भाई मास्टरमाइंड चैनल पे आपकी प्रैक्टिस चल रही है खूब दमदार तरीके से अकाउंट्स की। भाई चलो चलते हैं यार, पहले क्वेश्चन करते हैं। मैं सूरज मालाकार, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज सबसे पहले जो आपको टॉपिक बताते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे यार। चलो शुरू कर। हाँ जी, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। भैया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। देखिए ऐसे लिखा होता है, जैसे क्वेश्चन में आपको जो है ना ऐसे लिखा होता है 11% डिवेंचर, 11% डिवेंचर। तो बच्चों ऐसे लिखा होता है एग्जांपल के रूप में 12% डिवेंचर, भाई 9% डिवेंचर। भैया ये जो है ना, ये जो गोला मार्क कर रहा हूं, ये 11%, 12%, 9%, ये क्या है? ये मेंशन करा रहे हैं आपको रेट ऑफ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस डिवेंचर। भैया इस वाले डिवेंचर पे आपने पैसे लगाए हैं तो भाई कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको? 11% फिक्स्ड। अच्छा सर, इस वाले डिवेंचर को आपने खरीदा तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको? 12% फिक्स्ड। इस वाले डिवेंचर को आपने खरीदा, कितना मिल रहा है? 9% फिक्स। समझ में आ गया? तो भाई ये तो था रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फिक्स्ड है। आइए फिक्स के साथ एक और बात कर लेते हैं। भैया ये होता है पर एनम। क्या होता है भैया? पर एनम, यानी कि भाई पर ईयर आपको ये इंटरेस्ट जो है अलाउड होता है। मतलब 11% क्या है? पर एनम इंटरेस्ट है। 1 साल का इंटरेस्ट 11% मिलेगा, जितना भी पैसा आपने लगाया है इसमें। अच्छा इस पे कितना? 12% मिलेगा। बात समझ में? पर एनम। चलिए जी, कंपनी को भैया कंपनी को चाहे लॉस हो, कंपनी जो है लॉस में जाए, फिर भी आपको भाई ये जो इंटरेस्ट है ये अलाउ रहेगा। भाई कंपनी लॉस में जाए चाहे प्रॉफिट में जाए, भैया मैंने कहा कंपनी इज इन लॉस और प्रॉफिट, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा ये तो बताया नहीं था सर आपने। कंपनी भैया यहां पर इंटरेस्ट देती कौन है? पेड बाई कंपनी। अच्छा जी, किसको देती है सर? डिवेंचर होल्डर को। किसको मिलेगा भाई? डिवेंचर होल्डर को ये इंटरेस्ट मिलेगा। भाई रिसीव्ड जो है इसके द्वारा होता है, रिसीव्ड बाई, भाई इसके द्वारा रिसीव होता है। बात समझ में आ रही है? और मैंने आपको पहले बताया था जो X% डिवेंचर है बच्चों, ये क्या है कंपनी के लिए? नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि लॉन्ग टर्म डेप्ट का एग्जांपल है बच्चों। समझ में आ रहा है? तो देखो मैंने क्या क्या बेसिक बातें बताई आपको। ये 11%, 12% ये सब क्या है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को दिखाती है। कैसा होता है सर? ये पर एनम होता है। कंपनी को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, भैया इंटरेस्ट मिलेगा डिवेंचर होल्डर को। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, चलिए ठीक है सर। और आपने क्या बताया सर? आपने बताया कंपनी पे करती है। किसको पे करती है सर? डिवेंचर होल्डर को, जिसने कंपनी के डिवेंचर्स को खरीदा है। जितना खरीदा भाई उस पे पैसा मिलेगा। अच्छा एक और बात इंपॉर्टेंट, ये इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? भाई ये इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो कैलकुलेट करेगी कंपनी ऑन पार वैल्यू ऑफ डिवेंचर, ऑन पार वैल्यू या फेस वैल्यू कह लीजिए। पार वैल्यू, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, भाई कई लोग नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर। बात समझ में आई? इसका बात समझिए क्या होता है। क्या पता पेपर में 1 नंबर में ये पार्ट आ जाए अलग से आपका। देखो बात समझिए, जैसे कंपनी के पास 1 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए। कितने इशू किए याद है ना? अभी एक पार्ट कराया था मैंने आपको, इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। उसमें हमने बताया था 1 लाख रुपए के डिवेंचर कंपनी के हैं। ये पार वैल्यू होता है दोस्तों। क्या होता है? पार वैल्यू। कंपनी ने 5 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए। ये 5 लाख क्या पार वैल्यू होती है दोस्तों? 5 लाख के डिवेंचर को इशू किया डिस्काउंट पे 10% के, तो कंपनी के पास तो 4.5 लाख आए होंगे। कितने आए होंगे? 4.5। अब आप कहेंगे 4.5 पे इंटरेस्ट देगी कंपनी? नो दोस्तों, 5 लाख पे देना पड़ेगा उसको। अच्छा सर, 5 लाख के डिवेंचर है, उसको 10% प्रीमियम पे इशू किया, तो कंपनी के पास आया कितना था? 5.5 लाख रुपए। इंटरेस्ट किस पे देना पड़ेगा? 5.5 पे या 5 पे? सर 5 पे ही जाएगा। पार वैल्यू कितनी है सर? 5 लाख रुपए। भाई उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कंपनी ने भाई 10,000 डिवेंचर इशू किए। कितने डिवेंचर इशू किए भाई? कितने डिवेंचर इशू किए? 10,000। एक डिवेंचर है भाई 10 रुपए का। कितने रुपए का एक डिवेंचर? 10 का। अब इसको पार पे इशू करे, प्रीमियम पे इशू करे, डिस्काउंट पे इशू करे,
डजंट मैटर, हमको इंटरेस्ट किस पे देना पड़ेगा, पार वैल्यू पे 10 से ही मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1,00,000 रुपए पे बच्चों इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ आ गया। अब मैं चलता हूं आपको लेकर इसके जनरल एंट्रीज की और कि इसकी जनरल एंट्री कितनी सारी होंगी, कितनी होंगी, क्यों होगी, वो बताता हूं, फिर इसके कराऊंगा 2 क्वेश्चंस आपको। आइए बालको, तो हम करा रहे हैं आपको क्या, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्री में बच्चों पहली जनरल एंट्री होती है क्या, आप समझिए बड़े ध्यान से, कंपनी पहले ड्यू करती है। क्या करती है भाई, पहले ड्यू, क्योंकि कंफर्म है ना कितना इंटरेस्ट देना है, ये तो पहले से तय है, तो भाई पहले ड्यू होता है। बात समझिए, क्या होता है, पहले ड्यू की एंट्री करते हैं। ड्यू की एंट्री क्या होती है, बड़े ध्यान से समझिएगा भाई, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। बच्चों ये कंपनी ने जो है डेबिट क्यों किया, कंपनी, क्योंकि ये लॉस है कंपनी के लिए। क्या है कंपनी के लिए बेटा, लॉस है। कई राइटर्स इसको डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, वो भी लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। बच्चों डिवेंचर होल्डर को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि लायबिलिटी है कंपनी की। क्या है बच्चों, ये लायबिलिटी है, देना है इसको पैसा, तो क्रेडिट कर दिया कंपनी। चलो बहुत बढ़िया सर, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होती है बच्चों, पेड की। दूसरी एंट्री क्या होती है, पेड की। चलो इसकी नरेशन बता दो सर, क्या होगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ड्यू टू डिवेंचर होल्डर ऑन इट्स मैच्योरिटी, या जो सॉरी माफी चाहूंगा, जो डेट होगी इसके इंटरेस्ट की। बात समझ में आई। अब ये कब होता है, बात समझिए, जनरली ये होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। बच्चों ये जनरली कब होगा, साल के लास्ट में होगा। कब होगा, साल के लास्ट में मिलता है, समझ आ गया। क्योंकि भाई जो इंटरेस्ट मैंने बताया था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता है, तो भाई साल के लास्ट में जनरली देती है कंपनी। आगे की बात आगे करेंगे, डोंट वरी, आप सुनते जाइए, आप टेंशन मत लीजिए बस, ठीक है। तो ये हो गई ड्यू की एंट्री। किसकी हो गई बच्चों, ड्यू की एंट्री। बस अगले स्टेप में कंपनी क्या करती है, इसको पे कर देते। क्या कर देते हैं बच्चों, इसको पे कर देती है। पेमेंट की एंट्री क्या होगी, अगली एंट्री, अगली एंट्री होगी बच्चों डिवेंचर होल्डर डेबिट, क्योंकि कंपनी अपनी लायबिलिटी को खत्म कर रही है। डिवेंचर होल्डर डेबिट। अच्छा सर, जो इंटरेस्ट है आपका वो आपका क्रेडिट होने के, यहां पर जो है बैंक क्रेडिट होता है। क्या क्रेडिट होता है बच्चों, बैंक अकाउंट। डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ था वो सारा पे हो जाता है बच्चों, समझ आ गया। इसमें टीडीएस का कॉन्सेप्ट आया करता था बच्चों, लेकिन एक बार इस बार आपके सिलेबस से डिलीटेड है भैया, आसान कर दिया आपकी एंट्री को। ये 2 एंट्री हो गई भाई, ये हो गया भाई ड्यू का और ये हो गया पेड का। देखो भाई इसकी नरेशन क्या है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड टू डिवेंचर होल्डर्स। बात समझ में आई। ये एंट्री हो गई पेड की। अरे सर ये तो बड़ा आसान है, ड्यू और पेड। बात समझ में आई, ड्यू और पेड। लेकिन बच्चों आगे एक तीसरी एंट्री फ्री में आपको करनी पड़ेगी। कौन सी एंट्री फ्री में करनी पड़ेगी भैया, तीसरी एंट्री। ये सब साल के लास्ट में हो रही है, बात समझ में आई। ये जो इंटरेस्ट कंपनी के लॉस था ना, ये जो लॉस था बच्चों, इसको कहां पर हम भेज देते हैं, इसको भेज देते हैं कंपनी के स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस साल के लास्ट में बनता है ना, वहां पर ट्रांसफर हो जाता है। क्या है, कंपनी के लॉस है, पहले बताया था मैंने। लॉस में भी इसमें ना कंपनियों में हेडिंग और सब हेडिंग होता है, फाइनेंस कॉस्ट में दिखाते हैं इसको। किस में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के किस में दिखाएंगे, फाइनेंस कॉस्ट में। देखो मैं यहां पर लिख भी देता हूं बच्चों, देखो क्या एंट्री होगी, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। बात समझ में आ गई भाई। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। और भैया ये मैंने कहा अंडर फाइनेंस कॉस्ट, अंडर फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, कुछ भी बोल लो भाई, अंग्रेजों की तरह बोल लो चाहे इंडियन की तरह बोल लो भाई, यही एंट्री है भाई। एक ड्यू की एंट्री, कौन सी बच्चों, ड्यू वाली एंट्री बच्चों, एक पेड वाली एंट्री, और बच्चों एक जो लास्ट में मैंने किया है बच्चे, इसकी नरेशन मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर चार्ज फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज फाइनेंस कॉस्ट लिख सकते हो, वरना इतना ही इनफ है, इतना इनफ है भाई, समझ में आ गया। लो भैया ड्यू, पेड और लास्ट में उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना। सर बस यही 3 एंट्री है। अरे भाई यही एंट्री है अगर इंटरेस्ट कंपनी दे रही है साल के लास्ट में। कब दे रही है बच्चों, साल के लास्ट में। देखो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पर एनम ही है और ये साल के लास्ट में दिया भी आपके सामने,
लेकिन कई बार कंपनियां इंटरेस्ट ना हाफ ईयरली पे करते हैं। कैसे पे करती हैं? हाफ ईयरली, मतलब 6-6 महीने पे करके दे देंगी। अरे भाई पूरे साल में जितना पैसा बनना है इकट्ठा, उसको 2 टुकड़ों में करके दे दिया, 6 महीने पे, फिर 6 महीने पे। कई बार भाई क्वार्टरली दे देती है। इसके 2 फायदे होते हैं, कंपनी का बर्डन भी घट जाता है, और दूसरा जो लोग होते हैं ना, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, डिवेंचर होल्डर, उनको अच्छा लगता है भाई हर 3 महीने पे पैसा आ रहा है, हर 3 महीने पे पैसा आ रहा है, समझ आया? ये अच्छा लगता है। तो सर हाफ ईयरली होगा, क्वार्टरली होगा, यही 2 और एक्स्ट्रा केस आ सकते हैं। वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि उसकी जनरल एंट्री में क्या चेंज आएगा, करके बताऊंगा, बाकायदा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर समझा देता हूं कि उसमें क्या फर्क पड़ेगा, बात समझ लो। लेकिन भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, और वीडियोस आ रही हैं, लगातार आ रही हैं तुम्हारी तैयारी के लिए, एक से एक वीडियोस ला रहा हूं और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा रहा हूं। ये आपको तभी आएगा जब भाई सब्सक्राइब किया हो, बेल आइकन दबाया होगा, तभी समय पर नोटिफिकेशन आएगा कि अरे वीडियो आ गई सर का, इसको देख के तैयारी करना है। बात समझ में आ गया? और भाई अच्छा लग रहा है तो मेरे लिए लाइक और शेयर कर देना, ताकि मेरी मेहनत सफल हो, लोगों का जो है अच्छे मार्क्स आए, लोग पास हो। बात समझ में आई? चलिए तो हम बताते हैं आपको, देखो वहां पर क्या केस हो। मान लो बच्चों यही क्वेश्चन होता है जिसमें कहता हम लोग जो इंटरेस्ट कंपनी जो पे करेगी बच्चों, वो हाफ ईयरली पे करेगी। कैसे करेगी? हाफ ईयरली। तो बच्चे ध्यान रखना, हर 6 महीने के बाद ड्यू पेड, फिर 6 महीने के बाद ड्यू पेड, और साल के लास्ट में इकट्ठा एक एंट्री करूंगा, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, दोनों इंटरेस्ट में जोड़ लूंगा। नहीं समझ में आया? मान लीजिए कि कंपनी इंटरेस्ट देती है, भाई मान लीजिए कंपनी ने डिवेंचर इशू किया 1 अप्रैल 2021 को। कब किया? 1 अप्रैल 2021 को। अब हाफ ईयरली इंटरेस्ट देना है, यानी कि 6 महीने बाद। तो भाई 6 महीने कब कंप्लीट होंगे? 30 सितंबर को। कब होंगे बच्चों? 30 सितंबर को कंप्लीट हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो भाई पहली बार 30 सितंबर की एंट्री करूंगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। अब 6 महीने फिर कब बीतेंगे? 31 मार्च 2022 को। तो भाई 31 मार्च 2022 को फिर से एंट्री करूंगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। और इंटरेस्ट कितना कितना आएगा सर? 6-6 महीने पीरियड का इंटरेस्ट आएगा। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे बता दूंगा आपको इस क्वेश्चन में जो समझाऊंगा मैं। और साल के लास्ट में एक फ्री की एंट्री करूंगा, वो कौन सी करूंगा? स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कौन से? 31 मार्च 2022 को स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, दोनों का इंटरेस्ट जो लगाता वो जोड़ लूंगा। बात समझ में आए? अरे सर फिर तो हमें क्वार्टरली भी समझ में आ गया। अगर क्वार्टरली हुआ तो क्या करना है? हर 3 महीने पे भाई, कितने महीने पे भाई? हर 3 महीने पे ड्यू पेड, ड्यू पेड, ड्यू पेड, ड्यू पेड। और साल के लास्ट में एक इकलौती एंट्री करनी है, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, चारों का इंटरेस्ट जोड़ देना है। बताओ कौन सा कराऊं? मैं एक ही क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और भाई वो करा देता हूं क्वार्टरली इंटरेस्ट दे रहे हैं मान लीजिए। समझ आ गया? हाफ ईयरली तो आपको बता दिया, वो भी ये 2 बार करना है, और क्वार्टरली कितने बार करना है? 4 बार करना है। तो एक काम करता हूं, एक ऐसा क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वार्टरली वाला कराता हूं। बात समझ में आ गई? अच्छे से समझ आएगा, चिंता मत करो, वीडियो को बस पूरा देखना। वीडियो जहां स्किप की ना भाई, फिर कहोगे कि सूरज सर अच्छा समझ में नहीं आ रहा, बात ये आ जाएगी। वीडियो को अच्छे से देखो, कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करो, समझो। तो देखो बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जो है क्वेश्चन बनाया है। देखो क्या लिखा है मैंने, पकाऊ लिमिटेड। अरे भाई खतरनाक आदमी। पकाऊ लिमिटेड इशूड 2000,9% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 1 अप्रैल 2022। ठीक है जी। इस पकाऊ लिमिटेड ने 2000 डिवेंचर इशू कर दे भैया, 10 रुपए का एक है, और 5% प्रीमियम पे इशू किया 1 अप्रैल 2022 को। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। आगे क्या कहता है? एंड रिडीमेबल आफ्टर 3 ईयर्स एट 10% प्रीमियम। और ये रिडम्पशन कब होगा? 3 साल बाद 10% प्रीमियम पे। बात समझ में आ गई? ये टॉपिक हमने कर रखा है पहले ही, मैंने आपको करवा दिया, ये वाला टॉपिक कराया ना। क्या? कौन सा वाला टॉपिक सर? अगर इसी क्वेश्चन में ऑल्सो आपको ये भी बोल दे कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर मैंने आपको कराया था ना, इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, है ना। तो अगर वो एंट्री भी कई बार साथ में पूछ लेगा, इंटरेस्ट की भी पूछेगा और इशू ऑफ डिवेंचर की भी पूछेगा। तो भाई इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री यहां तक मैं सिखा चुका हूं, है ना। इशू कैसे किया? प्रीमियम पे। रिडेम्पशन भी कैसे? प्रीमियम पे। उसकी एंट्री आती होगी। आगे चलिए,
पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री पूछी है अप टू 31 मार्च 2023। कौन से डेट तक, 31 मार्च 2023 तक की बस इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। इफ इंटरेस्ट इज पेएबल क्वार्टरली, कैसे इंटरेस्ट पेएबल है सर कंपनी से, क्वार्टरली इंटरेस्ट पेएबल है। तो बच्चों क्वार्टरली इंटरेस्ट पेएबल है, तो आइए देखिए कैसे हम लोग करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखो भाई सबसे पहले बात को समझो, 1 अप्रैल 2022 को इशू हुआ, कितने को इशू हुआ बेटा, 1 अप्रैल 2022 को। भाई क्वार्टरली का मतलब है 4 बार इंटरेस्ट देगी कंपनी। क्वार्टर क्या होता है, 1/4 होता है किसी भी चीज का 1/4। भाई साल को 4 हिस्सों में मैं बांटूंगा 4 बार, तो हर 3 महीने पे तो आएगा ना सर, है ना। तो हर 3 महीने पे, तो भाई पहली बार इंटरेस्ट कंपनी कब ड्यू करेगी, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। भाई पहली बार इंटरेस्ट अप्रैल मई जून, भाई 30 जून कब आएगा, 2022 का 30 जून। बात समझ में आई। पहली एंट्री होगी सर क्या, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। बात समझ में आई, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। बात समझ में आई सर, जी सर। इसी डेट को भाई पहले आपने ये क्या कर लिया सर, ड्यू कर लिया, और इसी डेट को क्या कर दो बच्चों, पे कर दो। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, पोस्ट ऑफिस लगा लीजिए अच्छा ही रहता है, ठीक है। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लो सर हमने पे भी कर दिया। बात समझ में आ गई, यहां पर हम पे कर देंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए सर एक बात बताओ, ये हो गया 31 जून को। अब फिर से 3 महीने बाद, भाई जुलाई अगस्त सितंबर, भाई 30 सितंबर 2022 का कौन सा होगा सर, 30 सितंबर। यहां कंपनी फिर से इंटरेस्ट देगी। भाई एंट्री नंबर 3 क्या, वही सर ड्यू, क्या, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। लो भैया ये एंट्री हो गई। अच्छा सर इसी डेट को हम पे भी कर देंगे। भाई पे की एंट्री क्या बताई मैंने, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कंपनी से पैसा चला गया। बात समझ में आई। लो सर ये भी हो गया। अरे सर आप अमाउंट नहीं लिख रहे, अरे भाई बड़ा आसान है, इससे आसान क्या होगा। बात समझिए पहले कि साल में कितने बार इंटरेस्ट पे कर रहे हो, 4 बार। तो भाई 4 बार ड्यू पेड करना पड़ेगा। देखो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 2 बार और करना पड़ेगा। हाफ ईयरली देते तो साल में 2 बार, एक बार ये एक बार ये। कौन सा डेट आ जाता है, 30 सितंबर 2022, 31 मार्च 2023। बात समझ में आ गई। फिर अगली वाली एक फ्री वाली एंट्री कर देता। अब क्या होगा सर, आगे चलिए सर, आगे क्या होगा सर, बड़े ध्यान से समझिए। देखिए अगली एंट्री कब होगी सर, फिर से 3 महीने बाद, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। भाई 3 महीने दिसंबर को खत्म हो जाएंगे भैया। 2022 31 दिसंबर को एंट्री होगी। कौन सी एंट्री, 5वीं एंट्री। क्या एंट्री होगी सर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। बिल्कुल सही बात है सर, ये एंट्री होगी। चलिए जी, और इसी डेट को आप फिर पे कर दोगे। पे की एंट्री क्या होती है सर, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही होता है ना बेटा। चलिए ये भी हो गया सर। अच्छा सर अगला कब होगा भाई, 3 महीने बाद, 31 मार्च 2023 लग जाएगा भाई, 31 मार्च 2023। एंट्री नंबर 7 क्या होगा सर, पहले ड्यू की एंट्री क्या होती है सर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। और भैया इसी डेट को आप पे भी कर दोगे। पे की एंट्री क्या होती है सर, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लो भैया तो भाई 4 बार में इंटरेस्ट पे करना है। देखो मैंने 4 बार ड्यू पेड कर लिया, और साल के लास्ट में एक ही बार होता है, साल के लास्ट में क्या, जिसको हम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में हम भेज देते हैं भैया। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी लास्ट में, भाई इसी डेट को देखो मैं लिख रहा हूं 31 मार्च को ही एंट्री नंबर 9 लिख रहा हूं। क्या सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या सर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। अब आइए कैलकुलेशन करते हैं कि अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। कैसे अमाउंट कैलकुलेट होगा भैया, देखो भाई टोटल पार वैल्यू कितना हमने उधार ले रखा है, वो बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। देखो भाई उधार कितना ले रखा है भैया, उधार ले रखा है हमने, आइए यहां पर जो इसी से करवाते हैं आपको भाई, 2000 डिवेंचर। बात समझ में आई, 2000 डिवेंचर कितने रुपए का एक है भाई, 10 रुपए का एक। भाई बस इतने से मतलब है मुझे क्वेश्चन में, देखो इतने से। कई बार इसी लैंग्वेज को क्या लिखा रहेगा,
₹20,000 9% डिवेंचर, तो 20,000 सीधा ही पता लग गया भाई, उसी के ऊपर कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। कोई मतलब नहीं है प्रीमियम डिस्काउंट से, इंटरेस्ट के टॉपिक को कोई मतलब नहीं है। आपको टोटल कितना है, 2,000 डिवेंचर इशू किए थे, 10 का एक भाई 20,000 रुपए टोटल आपने पब्लिक से उधार लिया पार वैल्यू। भाई इसका इंटरेस्ट कितना है, ये रहा सर 9% इंटरेस्ट है भाई, ये 9% निकाल दीजिए बच्चों। ये 9% निकालोगे साल का होगा, कितने का होगा, साल का होगा सर, ये 1 साल का इंटरेस्ट होता है। लो भाई 1 साल का कितना इंटरेस्ट आ जाएगा जरा मेरे को बता दो तो कैलकुलेट करके। सर ये हो गया 9 दूनी 1800 रुपए, कितना हो गया सर, 1800 रुपए इंटरेस्ट हो गया। बच्चों ये जो 1800 रुपए इंटरेस्ट है कैसा है, पर एनम है, क्या है बच्चे, पर एनम इंटरेस्ट है। ये 1 साल का इंटरेस्ट है और 1 साल में इंटरेस्ट 1800 देना था, उसको 4 भाग में बांट दो भाई, क्योंकि 4 बारी में करके दे रहा हूं। तो बच्चों 1800 को आप 4 भाग में बांट दीजिए, 1800 डिवाइडेड बाई 4, बताइए तो कितना हो गया सर, ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 450 रुपए हो जाएगा सर। 4 चौके 16 तो 4 पंजे 20, 450 रुपए हो गया भाई, हर 3 महीने का इंटरेस्ट, ऐसा ही होगा ना भाई, 4 भाग। अच्छा सर हाफ ईयरली होता तो 2 भाग में बांट देता बेटा, 900 दे देता। तो अब क्या करना है सर, अब तो बड़ा आसान हो गया सर, ये बिल्कुल आसान हो गया भाई, 450, 450, 450, 450। अरे सर ये तो बहुत बढ़िया गेम है, 450, 450, 450 भाई, 450 भाई, 450 भाई, 450, 450। ऐसा लग रहा है भाई साहब बोली लगा रहा हूं मैं कहीं पे किसी चीज की, या बाजार में सब्जी बेच रहे हैं। 450 रुपए, बात समझ में आया। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया भैया 1 साल का, हमने तो निकाला ही था सर 1800 रुपए। लो भैया ये 1800 रुपए ट्रांसफर कर दो कहां पे, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में। बच्चों कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, वीडियो और कॉन्सेप्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो भाई, जितना सपोर्ट लेना हो ले लो। और भैया मैंने पहले कहा, अरे नए हो भाई, आए हो, सपोर्ट हमारा भी करो, लाइक और शेयर कर देना भाई, एक अच्छा कमेंट कर देना और भाई सब्सक्राइब